नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। आज दिव्य सत्संग के माध्यम से काफ़ी समय से आपके साथ जुड़े हुए हैं और अभी बहुत सारा समय हमें बीत चुका है। 160 दिन लगभग हो गए हमें कोरोना के सिस्टम में। तो साथ संयम तो सभी को अभी आ ही गया है। उसके चलते हुए बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो शरीर में जन्म ले चुकी थी और ये 4 महीने में उनका इलाज नहीं हो पाया। हॉस्पिटल नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे। सब बीमारियों के लिए एक तरह से हॉस्पिटल वगैरह सभी सील ही हो गए थे। तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है दिव्य सत्संग के माध्यम से अपने कमेंट बॉक्स में कि किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी है कि वो ठीक हो ही नहीं रही है। सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और ये निश्चय हो गया है कि अभी बस इस बीमारी से मृत्यु आएगी और वही इसका समाधान है। तो ऐसी परिस्थिति में उस मरीज को क्या करना चाहिए? तो आप सब जानते हैं कि पूरी तरह से संसार में जितने भी विद्वान हैं, दर्शन शास्त्र हैं, सभी हमें यही सलाह देते आ रहे हैं, जिसमें संत कबीर जी ने कहा कि जो कीली से लग रहे उनको काल न खाए। तो कबीर जी का ये पद है, चलती चक्की देख कर गए कमाल ठड़ियाए और जो खिली से लग रहे उनको काल न खाए। तो ये कबीर जी और कबीर जी के पुत्र कमाल का संवाद है। उस संवाद में कबीर जी ने पुत्र को ये बात कही कि ये चक्की जो है आटा पीसने वाली, उसमें जो दाना जाता है वो पिस जाता है। तो ये संसार चक्र जो है ये भी सबको पीस देता है। जन्म मरण के दो पार्ट, जो भी उनके अंदर गया वो मरता है, पिसता है। तो कमाल ने, कबीर जी के पुत्र ने इसी बात को कहा। चक्की को देखा खोल के तो कुछ दाने शेष थे उसमें। इसीलिए कमाल ने कहा कि जो कीली से लग रहे उनको काल न खाए, क्योंकि जन्म मरण, हानि लाभ, यश अपयश प्रभु हाथ, इसी सिद्धांत को मानते हुए अनेक संतों ने, अनेक विद्वानों ने ये बात कही कि जन्म मरण की जो दाता हैं उनके साथ में जो संपूर्ण समर्पित हो गया है उसको सभी समाधान, सभी मार्ग निकल सकते हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं कि आदमी दुखी होता है, परेशान होता है तो भगवान की शरण में जाता है। पर वो शरण में जब जाता है तो वो केवल रोग को ठीक करने के लिए, रोग के लिए रोने के लिए ही जाता है। तो वो समर्पण नहीं हुआ। यानी कि जो श्वास हमारी शेष हैं, जो जीवन हमारा शेष है, उस शेष जीवन को महेश को समर्पित करना है। उसमें अपने लिए अब जीना ही नहीं है, ऐसा भाव जिसमें पैदा हो जाता है तो उसको परमात्मा स्वस्थ कर सकते हैं, उसे परमात्मा शरणागति ले सकते हैं। उसकी यादि व्याधि परेशानियां वो सब परमात्मा दूर कर सकते हैं। पर उसमें कोई लेकिन परंतु नहीं शेष बचता है। अर्थात मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं वहाँ जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं नारियल चढ़ाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं अमरनाथ की यात्रा करूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे व्रत करूंगा। ऐसे ही आप डॉक्टर को कहें कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हारी गोली खाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हारे इंजेक्शन लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा तुम्हारे हॉस्पिटल आऊंगा, तो ये उचित नहीं है ना। सिद्धांत उचित वह है, डॉक्टर के पास भी ठीक होना है तो हमें सब कुछ भूलकर उसकी शरणापन्न होना पड़ता है। वो जिस तरह जैसे भी अपने को ट्रीट करता है, देखभाल करता है, औषधियाँ देता है, वही हमें स्वीकार करना रहता है, तो हम ठीक भी हो जाते हैं। और उसमें अभी आप देख रहे हैं कितने लोग ऐसे हैं जो डर के मारे भाग रहे, दौड़ रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, नहीं कुछ कर रहे, कोई नहीं बचाएगा। इसीलिए संसार में बड़े से बड़े रोग जो है, जो असाधारण हैं, जिन्हें डॉक्टर लोग तो न जाने कितने सारे रोगों के लिए हाथ खड़ा कर देते हैं
क्योंकि डॉक्टरों की अपनी एक सीमा है, क्षमता है, योग्यता की, प्रैक्टिस की, अनुभव की। और संसार में और शरीर में तो अनगिनत बीमारियों का घर है। इनको तो हम बीमारियों को फिक्स ही नहीं कर सकते कि कौन सी बीमारी है, कहाँ से आई, कैसे आई। क्योंकि ये सृष्टि में जितने ही जंतु हैं वो सब जंतुओं में वायरस है, सारे जंतुओं के अंदर बीमारियां हैं, और वो बीमारी एक दूसरे से लगते रहने आई हैं, लगते रहेंगी। तो समझ नहीं सकता सब कुछ सिस्टम साइंस को। इसीलिए जो सबसे बड़े विज्ञान के जाता हैं, यो अस्मान द्विष्टियम वयम दिस्मस्ताम भो जम्बे दद्मः, सृष्टि में जो भी हमारे दुश्मन हैं, बीमारियां, हारियां, जंतु, जीव, वो सब प्रभु की दाढ़ में समर्पित करो। जम्बे दद्मः, जम्बे माने जबड़े में डाल दो, जिससे परमात्मा की दाढ़ के नीचे जो आता है वो भस्म हो जाता है। तो हमारे शरीर में रोग होना का मतलब है कोई जंतु ही रोग है, शरीर के अंदर कोई वायरस वही रोग है। शरीर के अंदर जो हमारे अंदर जो केमिकल्स हैं, जो तत्व हैं, वो सब इधर उधर हो जाते हैं, उसी को रोग कहते हैं। गाड़ी पंचर हो जाती है तो गाड़ी चलना बंद कर देती है, पर गाड़ी तो रहती है, टायर भी रहता है, बैरिंग्स भी रहती हैं, एयर इंजन सब रहता है। पर उसे पंचर होने से गाड़ी खराब हो गई, बेकार हो गई, ऐसा नहीं है। बीमार होने से कोई आदमी खराब हो गया, बेकार हो गया, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले पॉजिटिव रहना जरूरी है, और विश्वास रखना है, और अंदर से जो घबराहट है, बेचैनी है, उसे ख़त्म करना है। और वो तभी संभव है जो शांति और चैन देने वाले परमात्मा की शरणागति रहते हैं। तो शरणागति वाले लोगों को बहुत सारा इतिहास है, बहुत सारे दृष्टांत इतिहास हैं। जिन्होंने भी शरणापन्न किया है उनके रोग धोग सब आदि व्याधि खत्म हो जाती हैं। आप बहुत दिनों से आप सुनते आ रहे हैं, आरती वगैरह में लोग गाते हैं, गीत लिखते हैं, अंधे को आंख देत, कोढ़ी को काया। तो ये सब आरती में है, गणेश जी की आरती में भी गाया गया है। भगवान के दर पर समर्पण भाव से शेष जिंदगी में दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, केवल प्रभु भक्ति, ऐसा सोच के जो समर्पित हो जाते हैं उनका रोग भी चला जाता है, जीवन भी शेष महेश हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए औषधियों के साथ बीमारी असाध्य हो गई है, नहीं ठीक हो रही है, तो भगवत संपन्न होना, भगवत अर्पण होना। पर मैंने कहा कि केवल रोग के लिए भगवान को याद करना तो आप परेशानी में रहेंगे। आपको शरणापन्न होना, ये जीवन उनका दिया हुआ है तो हमें उनको सौंप देना है। जा विद राखे राम ताई विद रहिए, उस स्थिति में आकर के भगवान को जब हम सौंप देते हैं तो सारी औषधियों के जनक वो हैं, सारी सृष्टि के जनक वो हैं, सारे वायरस के जनक वो हैं, और सबको एंटीबॉडी एंटीवायरस करने वाले भी वो हैं। इसीलिए उनकी परिधि में चले जाओ, उनकी सीमा में चले जाओ। हम सुरक्षित, शांत, आनंदित अपने संपूर्ण जीवन को जीते हैं, और भगवान के शरणों में जाकर भगवान के हो जाते हैं। फिर हमें यादी व्याधि, बीमारियां, इन सब चीज़ों का भास नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, हम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। इसीलिए जब इस तरह की कोई पोजीशन हो, पहले आप कोशिश करें भगवान के साथ जुड़े रहें, ध्यान भजन करते, डॉक्टर को समझें, औषधियों को समझें, लें, पथ्य परहेज करें। उसके बाद भी प्रश्न यह है कि ठीक ही नहीं होता, कोई है ही नहीं चारा, तो चारा एक ही है, चराचर जगत के पालनहार के चरणों में जाओ, वहाँ चारा है, वहाँ मार्ग है। क्योंकि यही सब कहते हैं, जो खीली से लग रहे उनको काल न खाए। परमात्मा रूपी जो खीली है, जो संसार चक्र को चलाती है, उससे जाकर के जो लग जाते हैं उनको काल भय कुछ भी नहीं सताता है, और वो फ्री हो जाते हैं। रोग धोग जाके निकट ना आवे। हनुमान चालीसा आपने सब देखा है, सब सुना, सब जगह संकेत किया गया इन चीज़ों का। फिर भी आप अश्रद्धा से, पाखंड से भरे हैं, इसीलिए आपको स्वार्थी हैं ना, इसीलिए आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। इसीलिए औषधियाँ भी भगवान का रूप हैं, डॉक्टर भी उसी का रूप है, जो भी आपको मार्ग देते हैं वो उसी का रूप है। पर जब ये कम पड़ जाता है रूप, तो फिर आपको सत रूप के, स्वरूप के चरणों में जाकर अपने आप को समर्पित करना है। एक भी श्वास, एक भी पल आपका किसी के लिए शेष नहीं बचा है भगवान के सिवाय, तो आप स्वस्थ भी हो सकते हैं और आनंद की मृत्यु को चले जाएंगे, जो भगवान के शरणापन्न अपने को ले जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर ये विश्वास आएगा इन बातों पर, क्योंकि मैंने दृष्टांत उदाहरण दिए हैं। तो आप ज़रूर असावधान न रहें, सावधान होकर, स्वस्थ होकर, प्रसन्न होकर, ऊर्जावान होकर, पॉजिटिव होकर ही आप रोग से लड़ सकते हैं और आप स्वस्थ रह सकते हैं।
भगवान के चरणों में रहकर पॉजिटिविटी आती है, आदमी जो है अच्छी सोच बनाता है, अच्छी डेयरिंग बनाता है और वो ठीक हो जाता है। क्योंकि बीमारी को ठीक करने के लिए आत्मिक बल की आवश्यकता है, जिसे लोग आजकल एंटीबॉडी कह रहे हैं, आत्मिक विश्वास कह रहे हैं, अलग अलग प्रकार से लोग भाषा में यूज करते हैं। तो आप सब लोग जब भी आपको ऐसा लगे कि ये रोग ऐसा है कि अब मरना ही है, जब आपको लग गया कि अब मरने के सिवाय इस रोग से छुटकारा नहीं है, तो फिर आपको मरने के बाद जिस दर जाना है, जैसा जाना है, सृष्टि का जो चक्र है, जो नियम है, कर्म फल, कर्म व्यवस्था देने वाला कौन है वो सब जानते हैं आप। उसी स्थिति में फिर हम क्यों न उसके हो जाएं, जहाँ दुनिया फेल हो जाए तो दुनिया बनाने वाले के चरणों में हम चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।